हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट में आज में हम टॉपिक पढ़ेंगे आज के लेक्चर में ट्रांसलोकेशन। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन को हमने कवर किया है और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं प्लांट फिजियोलॉजी के जो हमने प्रीवियसली कवर कर चुके हैं हम। और चैनल पर लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो। ट्रांसलोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसलोकेशन टर्म का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना प्लांट्स में, तो वो किस तरीके से मूव करते हैं, उनका लॉन्ग डिस्टेंस जो मूवमेंट है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? सोर्स मतलब जहां पे वो प्रोड्यूस हो रहे हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि जो एरिया उनकी सप्लाई का एरिया है जहां से वो सप्लाई होंगे। फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक। सिंक मतलब वो एरिया जहां पे वो एलिमेंट जाके, जहां पे वो सब्सटेंस जाके या तो स्टोर हो जाएंगे या फिर उनका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। अब सोर्स क्या है? लीफ है, क्योंकि लीफ में ही बनते हैं सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। और सिंक कोई भी हो सकता है, यानी कि जहां पे भी उस सब्सटेंस की नीड है यूज करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए। तो ये जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट सोर्स से सिंक तक, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अब क्या सोर्स कौन सा है और सिंक कौन सा है, ये रिवर्स हो सकता है, ये डिपेंड करता है सीजन के ऊपर, प्लांट की नीड के ऊपर। सोर्स वो जगह होगी, वो पार्ट होगा जहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस बहुत ही हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, या फिर जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर जहाँ पे सप्लाई हो रहा है, जहाँ से सप्लाई हो रहा है। और सिंक वो जगह होगी जहाँ पे वो एलिमेंट कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा और वहां पे उस एलिमेंट की नीड होगी। ठीक है, और ये चेंज हो सकता है, जैसे कि शुगर है, जिस टाइम पे शुगर लीफ में प्रोड्यूस हो रही है तो उस टाइम पे तो सोर्स का काम कौन करेगा? लीफ। और सिंक का काम कौन करेगा? जहां पे भी जिस भी पार्ट में वो शुगर ट्रांसपोर्ट हो रही है वो हो गया सिंक, और लीफ से हो रही है तो लीफ हो गया सोर्स। लेकिन कभी बाद में क्या होगा, जैसे ये शुगर जो एक्सेस में होगी वो रूट्स में स्टोर हो जाएगी। अब ये शुगर क्या करेगी, ये मोबिलाइज कर सकती है ड्यूरिंग द अर्ली स्प्रिंग सीजन, दूसरे पार्ट्स में मोबिलाइज करेगी। तो यानी कि यहाँ रूट से मोबिलाइज कर रही है तो रूट सोर्स का काम करने लग जाएगा। और वैसे क्या होता है, शुगर जब लीफ में बनती है और लीफ से रूट की तरफ ट्रांसपोर्ट होती है तो रूट क्या करता है? सिंक का काम। लेकिन जब रूट में एक्सेस में स्टोर्ड है और रूट से बाकी जगह पे जा रही है तो रूट क्या करेगा? सोर्स का काम करेगा। तो सिंक और सोर्स ये दोनों रिवर्स हो सकते हैं आपस में। ठीक है, इनका रिलेशन आपस में वेरिएबल है। इसीलिए क्या होता है, कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मूवमेंट है ना फ्लोएम के अंदर, वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। यानी कि फ्लोएम के थ्रू जो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस मूव करते हैं, मूवमेंट इज बाई डायरेक्शनल, यानी कि दो डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। प्रेशर फ्लो जो हाइपोथेसिस है या फिर मास फ्लो हाइपोथेसिस, वो हाइपोथेसिस जो था ई मंच ने दिया था और ग्राफ्ट्स ने इसको इलेबोरेट किया। उन्होंने क्या कहा कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है यानी कि सुक्रोज है, ठीक है, तो वो ना सॉल्यूशन की फॉर्म में फ्लो करता है सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर, यानी कि फ्लोएम। हमें पता है कि फ्लोएम की हेल्प से मूव करता है ये सब्सटेंस, हमें पता है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो फ्लोएम की हेल्प से मूव करते हैं, लेकिन फ्लोएम में भी सीव एलिमेंट्स के अंदर सॉल्यूशन की फॉर्म में फ्लो करता है ये सुक्रोज। ठीक है, फ्लो करने का रीजन क्या है? ऑस्मोटिकली जेनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि आपको बताया मैंने कि सोर्स से लेके सिंक तक मूव करता है, तो मूव करने के पीछे क्या फोर्स है? ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जहां पर यहाँ पर हाई होगा और जहां पर लो होगा, उसके हिसाब से फ्लोएम का सैप मूव करेगा इस शुगर को लेके। अभी आपको आगे डिटेल में समझ में आ जाएगा अच्छे से जब पूरा क्लियर करके इस कॉन्सेप्ट को हम चलेंगे। ठीक है, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, देखो लीव्स थी, मैंने बताया कि ग्लूकोज या सुक्रोज जहां पे भी सिंथेसिस हो रहा है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, लीफ में सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो लीफ में क्या होता है कि मीजोफिल सेल्स होते हैं। ठीक है, उस मीजोफिल सेल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस होता है। ठीक है, अब ये कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस किसकी हेल्प से होगा? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से होगा। अब ये जो ग्लूकोज बन गया ये बाद में क्या होगा? सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये सारी कहानी चल रही थी मीजोफिल सेल के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो मीजोफिल सेल है इससे थोड़ी दूरी पे प्रेजेंट होते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो कि फ्लोएम का पार्ट है।
ठीक है। अब ये सुक्रोज जो है ये मीजोफिल से लेके कहाँ चला जाएगा, सीव ट्यूब के अंदर चला जाएगा। बीच में किसको पास करके जाएगा, किसकी हेल्प से जाएगा, कंपेनियन सेल की हेल्प से जाएगा। ये जो प्रोसेस है जिसमें कि सुक्रोज मीजोफिल सेल से सीव ट्यूब एलिमेंट के पास आ रहा है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें एटीपी की जरूरत पड़ती है। अब जो ये सोर्स पे लोडिंग हो रही है, यानी कि सुक्रोज जब लोड हो रहा होता है फ्लोएम के अंदर यानी कि सीव ट्यूब के अंदर, तो इस लोडिंग की वजह से फ्लोएम के अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है। भाई वहां पे सुक्रोज ही सुक्रोज चला गया तो वाटर तो अपने आप ही कम हो गया ना फ्लोएम के अंदर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। अब फिर क्या होगा कि ये सीव ट्यूब्स जो होंगी वाटर को एब्जॉर्ब करने लगेंगी ऑस्मोसिस की हेल्प से, क्योंकि इनके अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन गया है। जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर सीव ट्यूब के अंदर इंक्रीज होगा, तो ये जो फ्लोएम सैप है जिसमें सॉल्यूशन की फॉर्म में सुक्रोज प्रेजेंट है, क्योंकि वाटर भी अब्सॉर्ब हो गया, उधर सुक्रोज भी प्रेजेंट है सीव ट्यूब के अंदर, तो वो सॉल्यूशन बन गया। तो ये जो सॉल्यूशन होता है या जो फ्लोएम सैप जिसे हम कहते हैं, ये मूव करना स्टार्ट करता है। कहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा, एक ऐसा रीजन जहाँ पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, वहां से एक ऐसे रीजन पे मूव करेगा जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर लो है। अब यूजुअली क्या होता है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर सिंक पे होता है, तभी तो वहां पे मूव करेगा। भाई सोर्स से लेके सिंक तक मूव करना है, तो यानी कि सिंक में ऑस्मोटिक प्रेशर लो होगा तभी मूव करेगा, ठीक है। फाइनली क्या होता है, सिंक पे जाके सुक्रोज जो है वो बाहर निकल जाता है सीव ट्यूब से। फाइनली सिंक पे जाके जो सुक्रोज है वो सीव ट्यूब एलिमेंट से बाहर चला जाता है। बाहर जाने के लिए भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और ये जो सेल्स होते हैं इस शुगर को यूज करने लगते हैं, ठीक है। इस शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी में, स्टार्च में, सेल्यूलोज में। जैसे ही ये शुगर रिमूव होता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है और सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर फिर क्या होता है, वाटर भी मूव बाहर करने लगता है। तो ये सारी प्रोसेस थी, ये फिगर है, इसको आप अगर ड्रॉ करेंगे एग्जाम में तो मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट सारा यही था। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपको लग रहा हो, तो आप इसको दोबारा से एक बार रीड कर लीजिएगा, ऑडियो दोबारा से सुन लीजिएगा लेक्चर एक बार, और नोट्स को रीड करेंगे तो 2-3 टाइम्स ज़्यादा इजीली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ये, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि सोर्स से चलेगा सब्सटेंस सिंक तक पहुंचेगा, और किस तरीके से पहुंचेगा, क्योंकि सोर्स और सिंक के बीच में जो ऑस्मोटिक डिफरेंस है, ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट है, क्योंकि सोर्स पे जब लोडिंग हो जाती है ऑर्गेनिक सब्सटेंस की, तो वहाँ पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, फिर वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर वो फ्लोएम सैप हाई ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह से लेके लो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सिंक के पास पहुंचता है। इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस। सो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। होप लेक्चर वाज हेल्पफुल फॉर यू। Stay tuned with classes, concepts and notes academy by Ayushi. We'll see you soon in next class.